वेलकम बैक एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने एप्लीकेशन ऑफ लिंक लिस्ट देखा था एंड हमने बात कही थी कि ठीक है, अब हम सिंगली लिंक लिस्ट की कुछ डिसएडवांटेजेस देखेंगे। तो यहाँ पे जिस लिंक लिस्ट की मैं बात कर रहा हूँ दैट इज सिंगली लिंक लिस्ट। नाउ सिंगली लिंक लिस्ट कौन सी लिंक लिस्ट है जो अब तक हमने पढ़ी है, विच मीन्स एक स्टार्ट होता था, स्टार्ट पॉइंट करता था फर्स्ट नोड को एंड बाकी के नोड मिले आपकी लिंक से जुड़े हुए होते थे। ठीक है, ये मेरी सिंगली लिंक लिस्ट है एंड जो मेरा मूवमेंट होता था वो आगे की तरफ होता था, लेट्स जिसका मतलब है कि मैं फॉरवर्ड मूव कर पाता था। एंड लास्ट नोड में मेरा ग्राउंडेड होता था, या मैं बोलूं यहाँ पे मेरा नल होता था। ठीक है, ये मेरा सिंगली लिंक्ड लिस्ट है। नाउ इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। तो पहला डिसएडवांटेज क्या है? फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपको बोलूं कि फोर्थ नोड पर या फोर्थ नोड की जगह एक नया नोड ऐड कर दो, तो आपको क्या करना पड़ता था? एक नया नोड बनाते थे आप, करेक्ट? फिर आप एक एक करके इस नोड तक पहुंचते थे विच इज 4 - 1, इस पर्टिकुलर नोड पे जाते थे। फिर इसके जो लिंक है वहां पे नए नोड का एड्रेस डालते थे एंड नए नोड के लिंक में आप उस पुराने नोड का जो फोर्थ नोड पे था उसका एड्रेस डालते थे। दैट मीन्स ये ट्रैवर्सिंग आपको करनी पड़ती थी फ्रॉम बिगनिंग। ठीक है, अगर ये फोर्थ नोड नहीं होता, ये अगर फोर्थ मिलियन नोड होता, तब आप क्या करते? आप पूरा का पूरा ये फोर्थ मिलियन तक ट्रैवर्स करते। तो अगर मुझे इंफॉर्मेशन हो जाए इस पॉइंट पर खड़े होकर कि मेरा पुराना नोड कौन सा है, तो मैं ये डायरेक्टली चेंज कर पाऊंगा। दैट मीन्स सिंगली लिंक लिस्ट में मेरे पास में पुराने या पिछले या पेरेंट नोड की इंफॉर्मेशन नहीं होती थी। दैट इज अ बिग प्रॉब्लम ऑफ सिंगली लिंक लिस्ट। तो ये पहला प्रॉब्लम है जहां पे मैं कहूंगा प्रेडिसेसर की इंफॉर्मेशन नहीं होती, इज नॉट नोन। एंड इससे क्या होता था? इससे मेरी बैकवर्ड ट्रैवर्सिंग पॉसिबल नहीं थी, मैं पीछे की तरफ नहीं ट्रैवर्स कर पाता था। इस वजह से मुझे बिल्कुल बिगिनिंग से फॉरवर्ड ट्रैवर्स करना पड़ता था। यहां पर मैं लिखूंगा बैकवर्ड ट्रैवर्स नॉट पॉसिबल। ठीक है, ये मेरी पहली बिगेस्ट प्रॉब्लम थी। सेकंड प्रॉब्लम क्या है? देखो भाई, जो मेरा नोड था उसका ये वाला स्पेस भरा हुआ है, ये वाला स्पेस भी भरा हुआ है। यहाँ पे वैल्यू है, यहाँ पे लिंक है। नेक्स्ट नोड में यहाँ वैल्यू है, यहाँ लिंक है। यहाँ वैल्यू है, यहाँ लिंक है। यहाँ वैल्यू है, यहाँ लिंक है। बट मेरे लास्ट नोड में यहाँ वैल्यू है और यहाँ पर कुछ भी नहीं है। दैट मीन्स ये जो नोड है इसकी जो लिंक है उसका जो स्पेस है या जो मेरा लिंक का फील्ड है वो यूटिलाइज नहीं हो रहा, यूटिलाइज नहीं हो रहा। दैट मीन्स ये मेरी सेकंड प्रॉब्लम है, जहां पे मैं कहूंगा मेरे लास्ट नोड की जो लिंक फील्ड है दैट इज नॉट यूटिलाइज्ड प्रॉपरली, दैट इज नॉट यूटिलाइज प्रॉपरली। ये मेरी दो प्रॉब्लम्स है। अब इन दोनों प्रॉब्लम्स को मैं अगर सॉल्व कर देता हूं सिंगली लिंक लिस्ट में, तो मेरे अलग अलग टाइप के लिंक लिस्ट क्रिएट हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं प्रेडिसेसर की इंफॉर्मेशन दे दूं, देखो अभी क्या था, नोड मेरा दो फील्ड रखे हुए था, वन इज वैल्यू, अनदर वन इज लिंक। अगर मैं एक और फील्ड दे दूं, ठीक है, एंड ये भी मेरा लिंक रख ले, बट ये मेरा प्रीवियस लिंक रख ले और ये मेरा नेक्स्ट लिंक रख ले अपने पास, तो ये आगे ट्रैवर्स करने में हेल्प करेगा एंड ये पीछे ट्रैवर्स करने में हेल्प करेगा। तो इस टाइप के नोड का मैं एक लिंक लिस्ट प्रिपेयर करता हूं। तो आपका स्टार्ट है, आपका फर्स्ट नोड है ये, ठीक है, तो इसका एड्रेस यहां रखा हुआ है विच इज 100। यहाँ पे वैल्यू है ए, यहाँ पे आपका एक पर्टिकुलर प्रीवियस लिंक है एंड ये नेक्स्ट लिंक का फील्ड है। अब नेक्स्ट लिंक पे मैं क्या करता था? अब तक तो मैं नेक्स्ट लिंक का एड्रेस यहाँ पे चिपका देता था। ओके, यहाँ पे 200, तो यहाँ पे 200 आपका एड्रेस
इधर आ जाएगा एंड यहाँ पे वैल्यू है बी, ये प्रीवियस लिंक है, दैट मीन्स इस फील्ड को मुझे प्रीवियस नोड से अटैच करना है, तो यहाँ पे आएगा 100 एंड यहाँ पे नेक्स्ट लिंक का एड्रेस आएगा। तो नेक्स्ट लिंक मेरा फिर से एक नया नोड होगा, गॉट इट। एंड यहाँ पे मेरा है 300, इसमें 3 फील्ड है, एक इज वैल्यू जहां पे मेरा सी है एंड यहाँ पे फिर से प्रीवियस लिंक एंड नेक्स्ट लिंक, ठीक है। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट लिंक है वहां पे क्या होगा 300, यहाँ पे जो प्रीवियस लिंक है वहां पे क्या होगा 200 एंड ये पर्टिकुलर फील्ड मुझे प्रीवियस नोड पर लेकर चला जाएगा एंड मान लीजिए ये मेरा लास्ट नोड है, तो ये मेरा नल होगा। इस नोड का जो प्रीवियस लिंक है वो भी मेरा नल होगा, क्योंकि इसका बेसिकली कोई प्रीवियस नोड नहीं है, ये मेरा स्टार्ट पॉइंटर है या फिर हेड पॉइंटर है। तो इस टाइप की जो लिंक लिस्ट है जहां पे आगे का भी नोड का एड्रेस मुझे पता है और पीछे का भी नोड का एड्रेस मुझे पता है, मैं इस टाइप के लिंक लिस्ट को कहता हूं डबली लिंक्ड लिस्ट। क्या बोलता हूं? डबली लिंक लिस्ट। एंड बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है इस टाइप की लिंक लिस्ट। अब देखो, अगर मुझसे कोई कहे कि भाई जो थर्ड नोड है वहां पे एक नया नोड ऐड कर दो, तो देखो मुझे पूरा ट्रैवर्स नहीं करना पड़ेगा, मैं एक नया नोड बनाऊंगा जहां पे मेरी वैल्यू होगी डी, इसका एड्रेस है 400। अब ये एड्रेस मुझे पता है, ठीक है, ये 300 का एड्रेस मुझे पता है कि ये मेरा वो पॉइंट है, पॉइंट नोड है जिसको मुझे मूव करना है और जिसकी जगह मुझे नया डालना है, नया नोड डालना है। तो इस पॉइंट पे मुझे प्रीवियस एड्रेस पता है, हाँ जी ये रहा 200, इससे मैं प्रीवियस एड्रेस पे मूव किया, हाँ जी ये लो मूव कर गया। इसके नेक्स्ट लिंक वाले नोड में मैंने ये जो पुराना एड्रेस था वो हटाया और मैंने नया एड्रेस 400 डाल दिया, तो ये मेरी लिंक यहाँ पे क्रिएट हो गई। हो गई कि नहीं? हाँ जी हो गई। अब इसके बाद में ये क्रिएट होने के बाद में यहाँ पे जो प्रीवियस लिंक था या नेक्स्ट लिंक है, अब देखो क्या करेंगे, ये 300 था पहले, अब मैंने यहाँ पे देखो 300 डाल दिया, दैट मीन्स ये मेरी यहाँ पे लिंक हो गई। यहाँ पे जो प्रीवियस लिंक था उसमें मैंने क्या डाल दिया, जो मेरा एड्रेस है विच इज 200 वो डाल दिया। अब ये मेरा इस पॉइंट पे लिंक हो गया एंड ये मेरा यहाँ लिंक हो गया, और जो 300 का प्रीवियस लिंक है वहां पे भी मैंने 400 असाइन कर दिया, ठीक है। तो यहां से मैं मूव हो गया इधर। अब ये बेसिकली जो पुराना लिंक था एक, ये दोनों ये ब्रेक हो गए और नए लिंक मेरे वहां पर क्रिएट हो गए, ठीक है। तो दिस इज हाउ। अब देखो क्या सीन है, डबली लिंक लिस्ट होने से मुझे स्टार्टिंग से ट्रैवर्स नहीं करना पड़ा। मैं अगर पूरी इस इस चीज को मैं हटा भी दूं, जो प्रीवियस इंफॉर्मेशन है मैं उसको डिस्कार्ड भी कर दूं, तो केवल और केवल इन दो नोड्स पर खेलकर मैंने एक तीसरा नोड क्रिएट कर लिया। तो अगर मैं सिंगली लिस्ट में कोई नोड ऐड करता था nth पोजीशन पे, तो उसका ऑर्डर होता था ऑर्डर ऑफ n। क्या ऑर्डर होता था? ऑर्डर ऑफ n। सेम ऑपरेशन के लिए जब मेरे पास डबली लिंक लिस्ट आई तो उसमें हो गया ऑर्डर ऑफ 1, ठीक है। ये लिमिटेड एक्शंस मुझे लेने पड़े और मेरा काम हो गया। तो ये मेरी पहली प्रॉब्लम थी जिसका सॉल्यूशन मेरे पास था, जो कि है डबली लिंक लिस्ट। पहली प्रॉब्लम विच इज मेरे पास में पुराने प्रेडिसेसर्स की नॉलेज नहीं होती थी, मैं बैकवर्ड ट्रैवर्स नहीं कर पाता था। एंड अगर आपको बैकवर्ड ट्रैवर्स करना है तो आपको डबली लिंक लिस्ट यूज करनी है, जिसमें नोड जो होगा उसमें एक वैल्यू होगी, एक प्रीवियस पॉइंटर और एक नेक्स्ट पॉइंटर, ये अवेलेबल होगा। अब दूसरी बात आती है कि मेरा जो सेकंड प्रॉब्लम है दैट इज लिंक नहीं होता, जो मेरा लास्ट नोड है उस पर्टिकुलर जगह पे जो लिंक फील्ड है वो एम्प्टी होता है, उसको मैंने प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं किया। तो एक सिंपल सा दोबारा एक एग्जांपल लेते हैं हम, जो पहले हमने बनाया था स्टार्ट है, उसने यहाँ पे एक नोड बना रखा है 100, देन 200, देन 300। ओके, अभी के लिए ये ले लेते हैं और ये मेरा यहाँ पे ग्राउंडेड था। अब अगर मैं इस पर्टिकुलर चीज को नल ना रख के, ये जो नोड है, ये जो मेरा लास्ट नोड है, उसका जो लिंक फील्ड है उसको नल नहीं रख के, अगर मैं उसमें पहले
नोड का एड्रेस डाल दूं, सो दिस विल बिकम अ सर्कुलर लिंक्ड लिस्ट। ये दूसरे टाइप की लिंक्ड लिस्ट है, विच इज सर्कुलर लिंक्ड लिस्ट। एंड ये भी काफी काफी इंपॉर्टेंट लिंक लिस्ट होती है। अब देखो क्या है, अब मैं पिछले वाले नोड पर हूं, तो मुझे अपने स्टार्टिंग हेडर का पता है कि मेरा स्टार्टिंग नोड किस एड्रेस पर अवेलेबल है। ठीक है, अगर मैं इसी को डबली बना देता हूं, ठीक है, तो लास्ट वाले नोड को मेरे स्टार्टिंग का पता है, एंड स्टार्टिंग वाले नोड में प्रीवियस के तौर पे मैं अपना लास्ट वाला नोड भी डाल सकता हूं। ठीक है, देखो क्या है, सिंपल सी बात है, एक्सेसिबिलिटी इजी करना है डबली के साथ में, एंड इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं सर्कुलर के साथ में। प्रीवियस नोड मेरा स्टार्टिंग नोड को जानता है, जो लास्ट नोड है वो मेरा फर्स्ट नोड को जानता है। दैट इज व्हाट सर्कुलर लिंक लिस्ट इज। एंड सर्कुलर के साथ में आप डबली भी अटैच कर सकते हो, उसको हम कहेंगे डबली सर्कुलर लिंक लिस्ट। क्या बोलेंगे? डबली सर्कुलर लिंक्ड लिस्ट। ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट वीडियो में हम एक नई टाइप की लिंक लिस्ट पढ़ेंगे, विच इज हेडर लिंक लिस्ट। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।